गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10 के मैथ के इस लेक्चर में पहले हम लोग 3 थ्योरम देखेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। आज का पहला थ्योरम है लेट एक्स बी ए रेशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स देन एक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p by q where p and q are co-prime and the prime factorization of q is of the form 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m वेयर n m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। इस थ्योरम में दिया हुआ है कि मान लिया x एक रेशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन करने पर वो टर्मिनेट हो जा रहा है, और x को हम लोग एक्सप्रेस करें अगर p बाई q के फॉर्म में, जहाँ p q क्या हो, को प्राइम हो, मीन्स HCF1 हो p q का, और प्राइम फैक्टराइजेशन q का जो 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के फॉर्म में हो, जहाँ पे एन एम क्या हो, ये नॉन नेगेटिव इंटीजर है, मतलब इसका कि ये जो है ना एन एम पॉजिटिव है। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है 3/8, ये हमारा एक रेशनल नंबर है। अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, अब 8 से हम लोग 3 को डिवाइड करेंगे जो यहाँ पे किया हो गया है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में आ रहा है 0.375 और रिमाइंडर यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा 0.375, मीन्स ये टर्मिनेट हो गया। इसका रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। यहाँ पे जो p बाई क्यू के फॉर्म में ये रेशनल नंबर है, p और q दोनों जो है ना यहाँ पे क्या है, को प्राइम है, तो हम यहाँ पे q का अगर फैक्टर निकालेंगे 8 का, तो ये क्या आएगा, 2 × 2 मीन्स 2 के पावर 3 आएगा। ये इस फॉर्म में आ गया। यहाँ पे हम लोग इसको 5 के पावर 0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 5 के पावर 0 का मतलब ये 1 होता है, तो ये 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के फॉर्म में ये आ गया। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल है 17/100। अब इसका डेसिमल फॉर्म क्या होगा, 0.17। अब 100 का यहाँ पे फैक्टर निकालेंगे तो 2 × 5 × 5 मीन्स 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 2 आएगा, मतलब इसी फॉर्म में आएगा, 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के फॉर्म में ही आएगा, ये टर्मिनेट हो जाएगा। सेकेंड थ्योरम है लेट x इक्वल p बाई q बी ए रेशनल नंबर सच डैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m where n m are non-negative integers, then x has a decimal expansion which terminates। ये फर्स्ट थ्योरम का कन्वर्स है। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे 7/2 के पावर 2 × 5 के पावर 1, ये एक रेशनल नंबर है जो कि p बाई q के फॉर्म में है, और q का जो फैक्टर है ये 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के फॉर्म में है। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ जाएगा, मीन्स ये टर्मिनेट हो जाएगा। इसको देखते हैं, ये हो जाएगा 7/2 का स्क्वायर 4 इंटू 5, तो 7/20 आ गया। अब 20 से हम लोग 7 को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारा 0.35, ठीक है, और रिमाइंडर यहाँ क्या आ गया, कैंसिल हो गया, मतलब 0 आ गया, तो ये हमारा डेसिमल एक्सपेंशन इसका टर्मिनेट हो गया। थ्योरम 1 का ये कन्वर्स हो गया। नेक्स्ट थ्योरम है लेट x इक्वल p बाई q बी ए रेशनल नंबर सच डैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज़ नॉट ऑफ द फॉर्म। अब इस फॉर्म में नहीं हो, जहाँ पे एन एम क्या है, एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है, देन एक्स हैज ए डेसिमल एक्सपेंशन विच इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और रिकरिंग। अब इस थ्योरम में दिया है कि एक रेशनल नंबर p बाई q है जिसमें q का जो प्राइम फैक्टर है वो इस फॉर्म में नहीं है, 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के फॉर्म में नहीं है, तो इस रेशनल नंबर x का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल होगा। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे 1/3, अब 3 से 1 को हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0.333, बार बार यहाँ क्वेश्चन में 3 आएगा और रिमाइंडर में बार बार 1 आएगा। इसका मतलब ये हुआ, ये कंटिन्यू 3 यहाँ पे आएगा, इसका मतलब ये हुआ, हम यहाँ पे लिखेंगे 1/3 इज इक्वल टू 0.3 और 3 पे 1 लगा देंगे बार। उसी तरह से 3/11 है। अब 11 से 3 को हम लोग डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 0.2727, ये बार बार 27 आएगा, ठीक है, इसका भी एंड नहीं होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 0.27 और इस पर यहाँ पे रेकरिंग या बार लगा देंगे, तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग डेसिमल कहलाएगा, क्योंकि यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है। अब हम लोग एक्सरसाइज 1.4 देखेंगे जो कि इसी थ्योरम पे बेस्ट है। पहला क्वेश्चन है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपेंशन। क्वेश्चन नंबर 1 में 10 क्वेश्चंस है, जिसमें 2 क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे
बाकी ऐसे ही आप लोग कीजिएगा। इसमें दिया है कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन। जैसे पहला मेरा क्वेश्चन है 13/3125। अब इसमें अगर हम Q से P को डिवाइड करें, अगर रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो हमारा टर्मिनेटिंग डिसिमल हो जाएगा, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में एक्सेप्शन है, इसमें दिया है कि विदाउट लॉन्ग डिवीजन, हमको लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है, बिना डिवाइड किए हुए बताना है कि इसका डिसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये P/Q को फॉर्म में है तो PQ क्या को प्राइम है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग 30 से डिवाइड नहीं होने वाला है, इस दोनों नंबर का HCF1 आएगा, इट मीन्स ये को प्राइम है। अब यहाँ पे क्या करेंगे 3125 का हम लोग फैक्टर निकालेंगे। यहाँ फैक्टर निकाला हुआ है तो ये फैक्टर क्या आया 5 × 5 × 5 × 5 × 5 मीन्स 5 का पावर 5 आ गया, सिर्फ इसका प्राइम फैक्टर 5 आया। तो देयरफॉर 3125 हैज़ नो प्राइम फैक्टर्स अदर देन 5 के अलावा कोई दूसरा नंबर इसका प्राइम फैक्टर में नहीं आया, इसलिए ये नंबर जो है इट इज़ ए टर्मिनेटिंग डिसिमल एक्सपेंशन। इसका डिसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अभी हम लोग थ्योरम में देखे थे कि 2 के पावर n और 5 के पावर m के फॉर्म में होगा तो हमारा टर्मिनेटिंग डिसिमल होगा। अगला क्वेश्चन है 17/8। अब इस हम लोग यहाँ पे 8 का फैक्टर निकाल दिए, क्या आया 2 के पावर 3 आ जाएगा, 8 का फैक्टर प्राइम फैक्टर 2 के पावर 3 आएगा। तो देयरफॉर 8 हैज़ नो प्राइम फैक्टर अदर देन 2 के अलावा कोई दूसरा प्राइम फैक्टर 8 का नहीं आया, ठीक है। तो देयरफॉर 17/8 इज ए टर्मिनेटिंग डिसिमल एक्सपेंशन। तो इसका भी क्या होगा डिसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो प्राइम फैक्टर मेरा सिर्फ 2 आए या सिर्फ 5 आए या 2 और 5 दोनों आए तो टर्मिनेटिंग डिसिमल उसका होगा, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है राइट डाउन द डिसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन नंबर 1 एबव विच हैज़ टर्मिनेटिंग डिसिमल एक्सपेंशन। क्वेश्चन नंबर 1 में और भी क्वेश्चन था, सिर्फ हम लोग यहाँ पे 2 क्वेश्चन किए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 में जिसका टर्मिनेटिंग डिसिमल है, अब उसको बताना है आपको कि कितने डिजिट के बाद वो टर्मिनेट कर रहा है, उस रेशनल नंबर का हमको डिसिमल एक्सपेंशन यहाँ लिखना है। तो ना पहला क्वेश्चन था 13/3125। तो यहाँ पे हम लोग प्राइम फैक्टर निकाल चुके हैं, 5 का पावर 5 आ गया Q का। अब यहाँ पे हम लोग डिनोमिनेटर को 10 का पावर में ले जाएंगे, तो यहाँ 5 का पावर 5 है। अब इसको 2 के पावर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 का पावर 5 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे 2 के पावर 5 से इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 13 × 2 के पावर 5 मीन्स 32, और यहाँ पे 5 × 2 10 के पावर ये 5 हो जाएगा। अब यहाँ 10 का पावर 5 आ गया और नोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा 416। अब क्या होगा 5 डिजिट लेफ्ट में डिसिमल पड़ेगा, तो 3 डिजिट ऑलरेडी है, अब 2 डिजिट हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 0 लिख देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 0.00416। ये हमारा इसका डिसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। उसी तरह सेकंड क्वेश्चन था 17/8, तो इसको भी हम लोग करेंगे यहाँ पे, तो इसका डिसिमल एक्सपेंशन आ जाएगा 2.125। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डिसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। इफ दे आर रेशनल एंड ऑफ द फॉर्म P/Q, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ Q। अब क्वेश्चन नंबर 3 में 3 क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में रियल नंबर्स के डिसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है, यहाँ बताना है कि ये रेशनल है कि नहीं, और अगर रेशनल है और इसे P/Q को फॉर्म में लिखें तो Q का प्राइम फैक्टर क्या होगा ये बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन है 43.123456789। अब यहाँ डॉट नहीं है, यहाँ पे बार भी नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब इसका अब इंड हो गया, तो ये क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग डिसिमल हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है रेशनल है, तो इसका आंसर लिखेंगे ये रेशनल हो जाएगा। और प्राइम फैक्टर ऑफ Q विल बी 2 और 5 और बोथ ओनली। तो टर्मिनेटिंग डिसिमल का प्राइम फैक्टर क्या होता है 2 होगा, नहीं तो 5 होगा, नहीं तो दोनों होगा। हम लोग इसको अभी थ्योरम में देखे थे। सेकेंड क्वेश्चन है 0.120 1200 1200 ... तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डिसिमल एक्सपेंशन है, तो ये रेशनल नहीं होगा, इसका आंसर लिखिएगा नॉट रेशनल। थर्ड क्वेश्चन है 43.123456789 और यहाँ पे बार लगा हुआ है, मीन्स ये रिपीटिंग डिसिमल है, तो ये क्या होगा ये भी एक रेशनल नंबर होगा, यहाँ लिखिएगा रेशनल नंबर। और यहाँ पे Q का जो प्राइम फैक्टर होगा लिखिएगा कि प्राइम फैक्टर ऑफ Q विल बी आल्सो
ए फैक्टर अदर देन 2 और 5, 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा इसका प्राइम फैक्टर। इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट हुआ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।